हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून तारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाएं। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी के आभा मंडल को क्लीन करना चाहूंगी। अगर कोई भी नजर दोष या कोई भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल में आई है तो मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। तो आप, अगर किसी ने आपकी तरफ कोई नजर दोष भेजा है या फिर कोई भी नेगेटिविटी बाहर आते जाते आपके ऑरा में आई है तो वो सब इससे क्लीन होगी। और फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी रीडिंग की तरफ। और हमारी रीडिंग का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, कि वो कौन लोग हैं जो आपको सफल होते हुए देखना नहीं चाहते, आपको सक्सेस होते हुए देखना नहीं चाहते हैं। क्या है उनकी एनर्जी अभी की, ये हम चेक करेंगे। प्लीज गाइड कीजिए। रास्ते में रुकावट डालने वाले कौन से लोग हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। टावर, ओके। मून का कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वेन्स, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, पेज ऑफ swords, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस। और बॉटम में जो कार्ड आपके लिए आ रहा है वो है क्वीन ऑफ swords। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है कि सबसे पहला ही कार्ड है ना, टावर का कार्ड गिर गया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि रोकने वाले तो अलग की बात है, रोका जाएगा या नहीं जाएगा ये तो अलग की बात है, जैसे किसी की सक्सेस को रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है। तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है जैसे कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आ चुका है या अभी आया हुआ है, वो किसी टावर मोमेंट को फेस कर रहे हैं। और वो भी कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी है। तो मून का कार्ड दर्शा रहा है कि आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिश्तों की एंडिंग मुझे नजर आ रही है कि हो सकता है कि आपका रिश्ता अभी टूटने की कगार पे हो, या आप अपने पार्टनर से अलग हैं, या फिर आपको कोई बिजनेस लॉस हुआ हो, ऐसा भी यहाँ पे है। क्योंकि किस तरह से है ना, इनके ऊपर टावर यहाँ पे जैसे सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, तो कोई बिजनेस लॉस हो चुका है यहाँ पे किसी का। और ये भी यहाँ पे जैसे ना किसी बीच के नेगेटिव पर्सन की वजह से कि इंफॉर्मेशन इधर से उधर देना या कुछ धोखाधड़ी कर देना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। और साथ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे मैरिड कपल्स की एनर्जी आ रही है, जैसे उनका भी है ना, जैसे रिश्ते में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया, या फिर इनकी अच्छी जिंदगी में जैसे जहर घोल दिया गया। क्योंकि टावर का कार्ड है यहाँ पे, 2% भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं अंधकार ला दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, या कहूँ कि आपकी सक्सेस, सफलता, हैप्पीनेस, इसको किसी ने नजर लगाई है। क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे दो लोगों के बीच में एक दरार क्रिएट करने का, दरार बनाने का काम किया है किसी तीसरे पर्सन ने। अभी आप अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपको हो सकता है बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हो, आपको समझ नहीं आता है कि रिश्तों को बैलेंस कैसे किया जाए, आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अपने फाइनेंस को कैसे बैलेंस करें। यहाँ पे टू ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है, तो अभी आप किसी दो राही परिस्थिति में खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जहाँ आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, माइंड पूरी तरह से स्टक है, स्ट्रेस में हो आप, और जैसे आपके सारे काम रुक चुके हैं, आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि आपको अब एक फियर सा बैठ गया है
कि आगे क्या होगा? अगर मैं कुछ करूँ, कुछ रिस्पॉन्स दूँ, तो उसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में कुछ आगे फ्यूचर में नेगेटिव हो जाए। यहाँ पर बहुत हद तक चांस आ रहा है क्योंकि हमारी रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि ये कौन लोग हैं जो आपकी सक्सेस और सफलता से जलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा था। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स दर्शाता है कहीं न कहीं एक महिला शत्रु को, है ना? कि यहाँ पे अगर किसी की मैरिड लाइफ में यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं या आपके रिलेशन में, रिश्तों में, परिवार में कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आया है तो बहुत हद तक इसके लिए एक महिला ज़िम्मेदार है, जिसकी एज 35 से आप 50 के बीच 55 के बीच की एज है ना? तो इस महिला की वजह से इनके कुछ डिसीज़न की वजह से, है ना? आपके जीवन में कुछ न कुछ नेगेटिविटी आई है और वो अब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं या फिर ये कहूँ कि उनके माइंड में अभी भी बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। आप अगर आपके रिश्ते में कुछ ठीक होता हुआ भी उन्हें नज़र आ रहा है, तो जैसे वो एक के बाद एक कुछ न कुछ प्रयोग किए जा रही हैं या फिर कुछ न कुछ ऐसे एक्शन लिए जा रही हैं, जिससे कि आपका जीवन में है ना चीज़ें ठीक ना हो। तो यहाँ आपके जीवन को बिगाड़ने में या ये कहूँ कि आपकी खुशियों को नज़र लगाने में एक महिला की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए करियर में भी मैं देख पा रही हूँ और साथ ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर किसी बिज़नेस क्योंकि किंग यहाँ पे आपके प्रोफ़ेशनल लेवल को भी दिखाता है, तो प्रोफ़ेशन में भी आप देख सकते हैं कि कोई मेल है अगर आप प्रोफ़ेशनल लेवल पे देखें तो यहाँ पे कोई मेल एनर्जी है जिसने आपको कहीं न कहीं चीट किया है, या करने की ताक में है क्योंकि यहाँ पे आपको अवेयर रहना है। हो सकता है आप किसी जॉब में हो या है ना अपना खुद का कोई बिज़नेस है तो यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन की भूमिका है। आपके जॉब में हो सकता है आप काम अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके खिलाफ आपके ही बॉस को जैसे भड़काया जा रहा हो या आपके बारे में किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नज़र रखना है कि क्या हो रहा है आपके खिलाफ। ऐसा ना हो कि आप आँख बंद करके बैठे रहें, लोगों पे ट्रस्ट करते रहें और आपके पीछे लोग पता नहीं आपके बारे में क्या-क्या गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। तो अपने बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे अवेयर होके चलना है। अगर आप किसी प्रोफ़ेशन में हैं, जॉब में हैं, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, ये मैसेज प्रोफ़ेशन लेवल के लिए है, तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है और मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को, फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये भी चांस है कि बहुत हद तक यहाँ पे आपके खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है, आपके पर्सन को भड़काया जा रहा है या मेल-फीमेल कोई भी हो सकता है। जैसे है ना दोनों में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए एक-दूसरे को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है ना, जैसे कुछ ना कुछ भ्रम क्रिएट किया जा रहा है आप दोनों के बीच में। सच्चाई कुछ और है लेकिन जैसे आप दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है और यहाँ पे इस षड्यंत्र किसी महिला का है, यहाँ पे किसी औरत की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है और द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि आपकी सफलता को रोकने के भी ये प्रयास कर रही हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपके करियर में आपको सफलता मिले या आप अपने सपनों की उड़ान को उड़ें। यानी कि आपको सफलता के उच्च शिखर तक जाते हुए देखकर जैसे है ना इनको अंदर ही अंदर है ना उनकी एनर्जी पूरी तरह से स्टक हो जाती है। इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कहीं न कहीं इनके माइंड में जैसे बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं कि कैसे ये सफल हो रहा है और मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे इनकी पूरी नज़र रहती है आप पे। जैसे आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जैसे एक वश की एनर्जी आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके फैमिली का कोई मेंबर हो, लेकिन ये बाहर का मेंबर भी हो सकता है, तो ये भी आपको जैसे है ना पूरा अपने वश में करने का, अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो यहाँ पे जैसे वशीकरण वाली एनर्जी भी है या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ करके जैसे ना आपको अपने फ़ेवर में रखना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे वो कहे वैसे ही आपने करना है। तो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी एनर्जी को स्टक किया जा रहा है। जैसे ना आपको एक चक्रव्यूह में बाँध के रखा गया है। आपकी सफलता को, आपकी सक्सेस को या फिर आपकी हैप्पीनेस को एक चक्रव्यूह में जैसे बाँध दिया है। और कहीं न कहीं यहाँ पे किसी न किसी पर्सन की तो यहाँ पे मैं कार्मिक साइकिल भी देख पा रही हूँ, जैसे कुछ न कुछ कार्मिक साइकिल है आपकी यहाँ पे, जिसको आप अभी फेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक अगर फैमिली लाइफ में आपकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पे किसी महिला मतलब किसी लेडी की यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका नज़र आ रही है आपके जीवन को बर्बाद करने में। नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है तो वित्तीय स्थिरता को यहाँ प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है
और साथ ही एम्परर का कार्ड है, सॉरी, है ना? तो यहाँ पे जैसे ना आपकी सफलता को, आपकी मेहनत, जैसे इनको बहुत ज़्यादा खलती है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो और जैसे है ना, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जैसे आप खुद में ही रहना पसंद करते हो, आपको है ना दूसरों की लाइफ में ज़्यादा दखल-अंदाज़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा, आपको बस अपने काम से मतलब है। अगर कोई आपसे हँस के बात करता है तो ठीक है, आप उसके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। बाकी ज़्यादा नेगेटिव लोगों पे आप ध्यान देना या किसी की चुगली करना, है ना? होता है ना गॉसिप वाली एनर्जी, जैसे आप उसमें रहना पसंद नहीं करते हैं और आपका मेन फ़ोकस है अपना करियर हो सकता है, अपना फ्यूचर हो सकता है, अच्छा फ्यूचर। तो आप है ना जैसे इसको ही टारगेट करके चलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस लेडी को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। आपकी मेहनत, लगन, है ना? कि जैसे आप छोटे-छोटे कदम भी ले रहे हो ना, तो इसे मन में ये भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन सक्सेस हो जाए, इसलिए इसको है ना स्टक कर दिया जाए। कुछ भी करके इस पर्सन को स्टक करना है, तो यहाँ पे ये किसी भी चीज़ का सहारा ले सकती है, किसी स्पेल वर्क का या किसी को भड़काने का या आपके खिलाफ भ्रम फैलाने का, कि है ना, कैसे भी करके आपको लोगों के सामने गलत साबित कर दिया जाए। या आपके माइंड के स्ट्रेस को बढ़ा दिया जाए। जब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो वैसे ही आपके जीवन के समस्त हिस्सों पे प्रभाव दिखने लगेगा क्योंकि स्ट्रेस आपके लाइफ के हर हिस्से को बिगाड़ के रख देता है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है। लेकिन यहाँ आपके लिए निकल रहा है जस्टिस का कार्ड और बॉटम में आ रहा है थ्री ऑफ विंड्स का कार्ड। अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना है लेकिन जस्टिस आपके साथ है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा इंतज़ार आपके लिए है लेकिन आपको जस्टिस भी ज़रूर मिलेगा, न्याय भी ज़रूर मिलेगा। वो कहते हैं ना ईश्वर की लाठी देर से पड़ती है, देर से ज़रूर पड़ती है लेकिन जब वो पड़ेगी तब उसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई देगी। यहाँ तक कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ, मेरा बुरा करने वालों का कहीं न कहीं अब कुछ न कुछ हो रहा है या आपके साथ जस्टिस हो रहा है ना? यहाँ पे हो सकता है ईश्वर थोड़ा समय ले क्योंकि है ना ईश्वर ऐसे ही वार नहीं करते, वो आपके हेटर्स को बार-बार चेतावनी देते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन अगर वो समझेंगे नहीं, तो यहाँ पे उनकी लाठी भी पड़ेगी और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी होगा। एहसास तो क्या बार-बार चेतावनी दी जा रही है, तो उसके बाद तो सीधा न्याय ही होना है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, तो अभी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है, सेलिब्रेशन है ना? लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। अभी आपके समय आपके खिलाफ चल रहा है, समय आपके फ़ेवर में नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदलेंगी। आपके साथ गलत हुआ है, तो उसका जवाब भी ईश्वर ज़रूर देंगे। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, यहाँ पे थ्री ऑफ विंड्स का कार्ड आ रहा है, तो न्याय ज़रूर होगा और इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है, आपको ईश्वर पर ट्रस्ट रखना है। कई बार होता है कि हम हौसला हार जाते हैं और ईश्वर पर से विश्वास हमारा टूट जाता है। तो फिर चीज़ें उसी प्रोसेस में चलती हैं। लेकिन होता है ना कि किसी भी परिस्थिति में हो, मुझे मेरे ईश्वर पर भरोसा है, मेरे ईश्वर पर विश्वास है, वो चीज़ें ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखना इस ज़रूर का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। आपका जो ये विश्वास है, आपका जो फ़ेथ है ना, इसका आंसर ईश्वर, इसका उत्तर ईश्वर ज़रूर देते हैं। और ये चीज़ें मैंने देखी हैं कई लोगों के लाइफ़ में कि जिसका जितना ट्रस्ट होता है, जितना विश्वास होता है ईश्वर पे, उनको उत्तर भी दिया जाता है। ईश्वर उनकी सुनते ज़रूर हैं। हाँ, वो थोड़ा समय ज़रूर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके हेटर्स को भी समझने और सुधरने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब वो नहीं समझेंगे तो उनका वार भी ज़रूर होगा, ये तय है। चलिए आपके लिए कुछ एक डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं स्पिरिट गाइड की तरफ से। क्या है शॉर्ट मैसेज, वन वर्ड मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? न्यू होम, यहाँ पर किसी के लिए न्यू होम की एनर्जी बन रही है कि हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हो, मतलब चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप अपना घर खरीदना चाहते हो, तो किसी के लिए एनर्जी आ रही है। न्यू लव एंड रोमांस, किसी के लिए नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है, नया रिलेशन ये हो सकता है। यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है, गुड न्यूज़। यहाँ पर गुड न्यूज़ की एनर्जी बन रही है, तो किसी को बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही है। डोंट वरी, बी हैप्पी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है चिंता मत कीजिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में सकारात्मक चीज़ों पर फ़ोकस कीजिए। आपके जीवन में भी बदलाव होंगे, तो अपनी एनर्जी को ना थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में लेके जाइए
और यहाँ पे आपके लिए लास्ट है सॉल्यूशन। यहाँ आप अगर किसी बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन भेजा जा रहा है आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा और इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।